हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 20 और 40 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। समधन पूर्णांक। अब देखो, सम का अर्थ क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हों। ठीक है, तो 20 और 40 के बीच क्या लिखना है? हमें समधन पूर्णांक लिखना है। तो कौन कौन से पूर्णांक हो जाएंगे? पहला 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, 30, 32, 34 और 36 और 38, है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 से 10, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब देखो, हमें लिखना है पॉजिटिव इंटीजर, है ना? 1 से 10 के बीच के अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है हमें। देखो, आप जानते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी क्या होगी? 3, 4 4 तो होगी नहीं, 5 हो जाएगी, 6 नहीं होगी, 7 हो जाएगी, 8 9 भी नहीं होगी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 5 7। देखो, अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है? ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो दो जो है वो खुद से डिवाइड है या एक से डिवाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए। क्रमानुयायी पूर्णांक। अब देखो, अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछे कि बेटा 11 के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे सर 12 आता है। 12 बाद क्या आता है, आप कहोगे सर 13 आता है। तो ये कैसे बता रहे हैं आप? सर 11 में एक जोड़ दिया तो 12 आ गया, 12 में एक जोड़ दिया तो 13 आ गया। अर्थात एक जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? क्रमानुयायी पूर्णांक, जिसे हम क्रमागत संख्या भी कहते हैं। तो अगर हमें 2a+1 का, 2a+1 का क्या ज्ञात करना है? क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है या क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक प्लस कर देंगे। तो 2a+1 में क्या प्लस कर देंगे? +1। तो क्या हो जाएगा? 2a+2। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि 2a+2 का क्रमान्वय पूर्णांक क्या होगा, तो आप इसमें फिर एक जोड़ दो, तो 2a+3 हो जाएगा, फिर 2a+4 हो जाएगा। एक जोड़ते जाओ, एक जोड़ते जाओगे, आपको अगली संख्या मिलती जाएगी, क्रमागत संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर चौथा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, एडिटिव इनवर्स, है ना? एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना। अब देखो, किसी भी संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वह किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर हमें शून्य प्राप्त हो। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक ऐसे ही 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3, है ना? अगर आपसे कोई कहता कि सर -2/3 का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे +2/3। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई निगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, वो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई नंबर कोई भी हो, आगे आप निगेटिव लगा दीजिए तो उसका योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि सर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। कैसे? हमने कहा अगर दोनों गुणा करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है ना? तो ऐसे ही -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/5, है ना? क्योंकि अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उस नंबर को हम उसका प्रतिलोम कर दें। जैसे -5 है
इसका प्रतिलोम वाले इसका उल्टा कर दें तो इसके हर में क्या है, हर में 1 है। अब इसका उल्टा करो तो क्या हो गया, -1/5 ना। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो देखो, अगर हमें p प्लस क्यू का ज्ञात करना है योगात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगा देंगे, है ना। अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो -p माइनस क्यू हो जाएगा। इसका हमें ज्ञात करना है तो इसके आगे में क्या लगा देंगे, माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -p प्लस क्यू। इसको हम q माइनस p भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x का कथन सत्य है। ये जो कथन है ये x के किस मान के लिए क्या है, सत्य है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, गुणा का साहचर्य नियम है। कौन सा नियम है, गुणा का साहचर्य नियम, है ना। अब दोनों और कंपेयर करो तो 5 3 2 और 5 3 2, तो जहां x वहां क्या आ गया, 2 आ गया। ये कौन सा नियम है, गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम, है ना। चलिए अगला देखिए 8 नंबर। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम। ऐसा कौन सा नंबर है जो स्वयं का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। तो ऐसा नंबर कौन होता है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो। ऐसा नंबर होता है 0 होती है। स्वयं की योज्य प्रतिलोम की संख्या कौन सी होती है, 0। 0 जो है वो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। और इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं होता जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 0 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, जो एडिटिव इनवर्स होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। यदि a एक समधन पूर्णांक है, a क्या है, एक समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है, तो बताओ कि a माइनस 1 a प्लस 1 सम होगा कि विषम होगा। ठीक है। चलो, तो a एक समधन पूर्णांक है तो a माइनस 1 और a प्लस 1 क्या होगा। तो यहां पर मान लो, हमने माना a बराबर 1, आप कोई भी संख्या मान सकते, ठीक है, और यहां पर रख दीजिए। तो लेकिन एक बात है, यहाँ पर समधन पूर्णांक लिखा है ना, ये कैसे मानेंगे, यहाँ पर आप कोई सम संख्या मानेंगे ना, 2 2 4 6, ठीक है, ऐसे मान लो। यहाँ पर मान रखो तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1 गुणे 2 1 3, तो कितना आया 3, तो 3 क्या है, विषम। अगर आप एक जगह पर, मतलब अगर आप 2 की जगह पर 4 रखते, क्या रखते, 4 रखते। देखिए हमने मान लिया, माना a बराबर 2, आप 2 के अलावा 4 6 8 10 कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक जगह पर मैंने 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 2 से 1 गया 1 आया, और 2 1 3 हो गया, और 3 का 1 से गुणा किया, कितना आ गया 3, और 3 क्या है, विषम। अगर हम 4 मानते और 4 रखते तो 4 माइनस 1 3 आता, और 4 1 5, तो 5 3 15 आता, 15 भी क्या है, विषम। कुल मिला के आएगा विषम ही, ठीक है, आएगा विषम ही, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात करें। तो 5 और 7 का हमें योग ज्ञात करना है, तो 0 से 5 तक लेकर जाएंगे 5, और फिर हमें 7 जोड़ना भी है, तो 7 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको इससे मिला देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 12, 5 7 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि a क्या है, यदि a एक धन पूर्णांक है, a क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3, है ना, क्या ये संख्या 24 से विभाजित होगी। तो देखो यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया है a धन पूर्णांक है, तो मान लेंगे, हमने माना। अब a का मान आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि इसने क्या कहा, धन पूर्णांक,
+1 +2 मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लो। तो हमेशा छोटी संख्या मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। हमने क्या माना, हमने मान लिया a बराबर 1 है ना, और यहाँ पर रख दिया। तो ये हो गया 1 और 1 + 1, 1 + 2 और 1 + 3। जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 और 4 कितना आया 24। तो 24 आया। तो क्या ये जो है, अगर a धन पूर्णांक है तो क्या ये 24 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एक मान हमने क्या माना, 1 माना और रखा तो 24 आ गया, और 24 तो 24 से डिवाइड होगा ही। तो प्रूव हो गया ये, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि a क्या है, a एक समधन पूर्णांक है, b विषम धन पूर्णांक है। तो बताओ ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें कौन सी सम होगी, कौन सी विषम होगी। तो मान लेते हैं a समधन पूर्णांक, तुमने a का मान लिया 2, और b क्या है विषम धन पूर्णांक, तो b का मान हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है। अब जहाँ a है वहाँ जो है a का मान रखेंगे, जहाँ b वहाँ b का मान रखेंगे, देखेंगे हमें जो है किस टाइप की संख्या मिलती है ना। हम डिसाइड कर लेंगे कि सम है कि विषम है। तो जैसे a स्क्वायर, तो ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 4 क्या है सम। फिर b स्क्वायर, तो b का मान 1, 1 स्क्वायर 1, 1 क्या है विषम। फिर a + b, जो 2 + 1 कितना आया 3, 3 क्या है विषम। फिर a × b, तो 2 × 1 कितना आया 2, 2 क्या है सम। फिर a + 1, तो a कितना है 2, और 2 + 1 तो कितना हो गया 2 × 3 कितना आया 6, और 6 क्या है सम। और फिर b + 1, तो 1, a + 1 तो कितना आ गया a × 2 कितना आया 2, ये क्या है सम। तो समझ में आया क्वेश्चन, है ना। तो a का मान हमने क्या मान लिया 2 मान लिया, समधन पूर्णांक, b का मान हमने 1 मान लिया, विषम धन पूर्णांक को यहाँ पर रख दिया, करके सॉल्व कर लिया और सम विषम ज्ञात कर लिया। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर दिया है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं, है ना। तो हमें ये कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन पे कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है। तो पहले क्या दिया हमें, 3 × 8 + 7 और 3 × 8 और 3 × 7। देखो 3 का 8 से गुणा हो रहा है, फिर 3 का 7 से गुणा हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे योग पर गुणा का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। योग पर गुणा का वितरण नियम, वितरण नियम कौन सा नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। फिर अगला है 3 + 5 + 9 और 3 + 5 + 9। देखो यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, 3 5 और 9। तो यहाँ पर लास्ट की 2 ब्रैकेट में है और पहली वाली बाहर जुड़ रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट में है और आखिरी वाली बाहर जुड़ रही है। ये कौन सा नियम है, ये है योग का साहचर्य नियम। कौन सा नियम है ये, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, है ना, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। इसके बाद 3 × 2 = 2 × 3। तो यहाँ पर देखो क्रम बदलने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा नियम है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। और अगला क्या है, 3 × 5 = a × 5। और जहाँ a वहाँ क्या है 3 है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को हम कहते हैं निरसन नियम। क्या कहते हैं बेटा, निरसन नियम कहते हैं। समझ में आया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताओ कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। अब ये सत्य है कि असत्य है, हमें ये बताना है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है ना। तो हमने क्या किया, देखो जैसे मैंने पहली अभाज्य संख्या कौन सी ले ली, 2 ले ली, ठीक है। और दूसरी अभाज्य संख्या हमने कौन सी ले ली, 3 ले ली, और दोनों गुणा कर दिया, कितना आ गया 6। और 6 कौन संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। 6 कौन संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अतः ये नियम क्या हो गया, ये नियम फाल्स हो गया, असत्य हो गया। फिर अगला है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। कहने मतलब है कि अगर 2 धन अभाज्य पूर्णांक हैं और उनको जोड़ दिया जाए तो अभाज्य संख्या ही आएगी। चलो इसकी भी टेस्टिंग करते हैं। हमने एक अभाज्य संख्या ले ली 5, दूसरी ले ली 7, और जोड़ो 5 7 कितना आ गया 12, और 12 क्या है, 12 एक
भाज्य संख्या है। ये भी क्या है, ये भी गलत हो गया। फिर अगला है, यदि a और b ऋण पूर्णांक हैं तो a प्लस बी भी ऋण पूर्णांक होगा। हाँ बेशक, तो सही है। कैसे, देखो a हमने मान लिया -2 और b हमने मान लिया -3, तो a प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, a प्लस बी -2 प्लस -3, तो कितना हो गया, -2 और -3 कितना हो गया, -5। तो -5 आया ना। तो दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो -2 -3 क्या हो गया, -5 हो गया। ये सही, क्लियर हुआ। देखो बेटा क्वेश्चन लास्ट है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाओ। तो मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बना दी जिसमें बीच में क्या रहता है, 0, और 0 के दाहिनी ओर कौन से पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और बाई ओर कौन होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इधर भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। हमें दिखा रहा है कौन कौन से हैं, -5, देखो -5 यहाँ पर लोकेटेड है, -2 ये 0, ये 1, ये 2 और ये 5 है ना। इनको हम नॉमिनेशन भी कर सकते हैं कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, है ना, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको एफ मान लिया। तो ये इनकी पोजीशन है ना, -5, -2, 0, 1, 2 और 5। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 1B, है ना। तैयार रहो।